Hello dear kids, in our last class we discussed exercise of grammar part of chapter 1. हमने फर्स्ट चैप्टर की ग्रामर पार्ट की एक्सरसाइज की थी, पर वो एक्सरसाइज आधी हुई थी, हाफ हुई थी, जिसमें हमने नाउन को डिस्कस किया था. अब इस एक्सरसाइजेज में हम प्लूरल डिस्कस करेंगे. व्हाट इज प्लूरल? सबसे पहले देखिए कि प्लूरल क्या होते हैं. प्लूरल्स द वर्ड्स दैट रेफर्स to more than one person or thing. Example bats, cats, etc. जब हम एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा थिंग्स होती हैं उन्हें हमें बोलना होता है तो हम प्लूरल वर्ड्स का यूज़ करते हैं. फॉर मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल क्या होते हैं? द वर्ड दैट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग. एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा थिंग्स हो या फिर एक से ज़्यादा इंसान पर्सनस हो, चाहे वो एनिमल्स हो या कुछ भी हो, उसे हम प्लूरल कहते हैं. जैसे बैट, मोर देन वन बैट है, एक से ज़्यादा बैट है तो हम क्या लिखेंगे? बैट्स. कैट्स, अगर एक कैट है तो कैट लिखेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा कैट है तो हम क्या लिखेंगे? कैट्स. ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैम्प. अगर एक लैम्प है तो हम लैम्प लिखेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? लैम्प्स. ठीक है. रेट, अगर एक ही रेट है तो हम रेट लिखेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? रेट्स. ऐसे ही जब किसी वर्ड में हम एस लगा देते हैं तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है. ठीक है. और एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि काइट, आपकी फेवरेट काइट. अगर एक पतंग है तो काइट लिखेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पतंग को हमें बताना है तो हम क्या लिखेंगे? काइट्स. ठीक है. ये होते हैं इनके प्लूरल फॉर्म. लैम्प, लैम्प्स, रेड, रेड्स, काइट, काइट्स. ये सब क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म्स. प्लूरल्स द वर्ड्स दैट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग. एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा थिंग जब भी आती है तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्लूरल्स. क्या बोलते हैं? प्लूरल्स. इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस आपके पेज नंबर 57 पे करेंगे. ओके, सो गेट रेडी विथ योर बुक एंड पेंसिल इरेजर. सो डियर किड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, लेकिन हमने हमारी लास्ट क्लास में नाउन डिस्कस किए थे. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है नाउन से रिलेटेड जो हम आज फिर से डिस्कस करेंगे. ठीक है. राइट P फॉर पर्सन, A फॉर एनिमल एंड T फॉर थिंग्स. पर्सन के लिए P लिखना है, एनिमल के लिए A लिखना है और थिंग्स के लिए T लिखना है. मैंगो, मैंगो क्या होता है? थिंग. तो यहाँ पे T लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है आपकी बुक में. अंकल, अंकल कौन होते हैं? पर्सन. तो पर्सन के लिए हमें क्या लिखना है? P. लिखा आप लोगों ने? मेरे साथ लिखना है आपको. ठीक है. जिराफ, एनिमल होता है तो क्या लिखेंगे हम? A. अन, क्या होती है? पर्सन, लिखेंगे P. ट्रे, ट्रे क्या होती है? थिंग. तो यहाँ हम लिखेंगे T. ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कौन होते हैं? पर्सन, इंसान होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे P. ऐसे ही जो रिमेनिंग 7 to 12 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है. तो मेरे साथ आप HW इसको मार्क कर लीजिए. ठीक है. डव कौन होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पर्सन, एनिमल या थिंग के अकॉर्डिंग आपको P, A और T लिखना है. सो ये आप होमवर्क करेंगे और मुझे फोटोज क्लिक करके सेंड करेंगे. ओके. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया प्लूरल की डेफिनेशन, प्लूरल आर द वर्ड दैट रेफर्स टू मोर देन वन. मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम जब एस किसी वर्ड में लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है. एड एस टू मेक मेनी वर्ड्स, मेनी वर्ड्स मतलब प्लूरल फॉर मोर देन वन. जैसे यहाँ प्लेट के लिए प्लेट्स दिया है. देखिए रिमेनिंग स्पेलिंग इज सेम, रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग इज सेम, जस्ट वी हैव टू एड अ एस विद द स्पेलिंग. यहाँ पे हमें स्पेलिंग के साथ एस और लगाना है, बाकी पूरी स्पेलिंग सेम रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. HORSE, हॉर्स, HORSES, हॉर्सेस, क्योंकि हमें क्या बोला है उन्होंने कि एड एस, क्या लगाना है? एस. किचन,
KITTENS, किटन्स। किटन का क्या हो गया? किटन्स। ठीक है। ऐसे ही स्टार, बलून, पियर, 3 वर्ड्स और हैं, उन्हें भी हम प्लूरल बनाएंगे। STARS, स्टार्स। स्काई में हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं ना, तारे दिखते हैं ना। बलून्स, योर फेवरेट, बलून एंड एस बिकम बलून्स। बलून में जब हम एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बलून्स। पियर, PEAR, पियर एंड एड एस विथ इट, इट बिकम पियर्स। पियर में जब एस लगा देंगे तो वो पियर्स हो जाएगा। जब हम किसी वर्ड में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कैट, कैट्स, बैट, बैट्स, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एस को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना मतलब हटाना। ड्रॉप एस टू मेक, दैट मीन वन। ड्रॉप एस टू मेक वर्ड्स दैट मीन वन। जब हमने एस लगाया तो मेनी वर्ड्स बन गए, अब एस हटा देंगे तो वन वर्ड बन जाएगा, है ना। यानी कि प्लूरल से हमें सिंगुलर में, मोर देन वन से वन में हमको इसको ट्रांसलेट करना है। जब यहाँ हमने एस लगाया तो ये मोर देन वन बन गया था। अब यहाँ से जब हम एस हटा देंगे, वी विल ड्रॉप एस फ्रॉम हियर, देन वी बिकम अ सिंगुलर वर्ड। रोजेस बिकम रोज। देखिए पूरी स्पेलिंग सेम है, सिर्फ एस को उन्होंने हटा दिया है, ड्रॉप कर दिया है, तो क्या बचा? रोज। इन द सेम वे हैंड्स बिकम हैन, हैंड्स बिकम हैन, HEN, हैन। शूज बिकम शू, SHOE, शू। Shoes become shoe. See some more words. Chair become, chairs become chair. Chair से क्या हो जाएगा? Chair. दिख रहा है आपको? Monkeys become monkey. Monkeys become monkey. जो ऐसे लास्ट में वो हमें हटाना है, ड्रॉप करना है। Cats become cat. ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कैट्स का। एक है तो कैट, मोर देन वन है तो कैट्स। तो कैट्स क्या हो जाएंगे? एस हटा के कैट। ये मोर देन वन प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म सभी वर्ड्स के। चेयर्स, मंकीज, कैट्स, ये सारे क्या हैं? प्लूरल हैं। चेयर, मंकी, कैट, ये क्या है? सिंगुलर है। अगर एक चेयर हो तो चेयर, एक से ज़्यादा हो तो चेयर्स। एक मंकी हो तो मंकी, एक से ज़्यादा हो तो monkeys. If one cat is there, we will write cat. But if more than one cat is there, we will write cats. Got it? Do you understand? Now see the next question. See the next question. Here, write one or many for these words. अब हमें यहाँ सिंगुलर या प्लूरल नहीं लिखना है। हमें यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल नहीं लिखना है। हमें क्या करना है यहाँ पे हमें जो वर्ड्स दिए हैं उनको देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंगल वर्ड है या मेनी वर्ड है, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, वन के लिए है या मेनी के लिए, एक के लिए है या एक से ज़्यादा के लिए। वन मतलब वन, एक, मेनी मतलब एक से ज़्यादा। पेज, यहाँ पे एस लगा है क्या? ESSH कुछ नहीं लगा, तो ये क्या है? वन। बोट्स, एस लगा है बोट में, तो ये किसके लिए है? मेनी, फॉर मोर देन वन, मेनी, MANY, मेनी। बॉय, एस नहीं लगा है, तो ये किसके लिए है? वन, ONE, वन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। आउल, एस नहीं लगा, तो ये किसके लिए है? वन आउल। स्नेल्स, यहाँ पे एस लगा है, तो ये किसके लिए है? मेनी, MANY, मेनी। रूम्स, एस लगा है, तो ये किसके लिए है? मेनी, MANY, मेनी। यहाँ पे थोड़ी सी नंबरिंग गलत हो रही रखी, 5, 6, 7 दिया है हर क्वेश्चन में, लेकिन ये 4, 5, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें तो वर्ड्स देखना है, नंबरिंग नहीं देखना है। ओके, तो ये हुआ वन और मेनी। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। राइट वन और मेनी फॉर दिस वर्ड्स। पेज 1, बोट्स, मेनी। बॉय 1, आउल 1, स्नेल, मेनी, रूम्स, मेनी।
अंडरस्टैंड? ये थे सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद वाले वीडियो में हम सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, जो कि सेकेंड लेसन के एक्सरसाइजेज हैं। आप तब तक ये जो मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल दिए हैं और इनसे रिलेटेड जो भी मैं वर्कशीट दूंगी वो आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखना है और मुझे उनके फोटोज ज़रूर भेजना है। ओके, थैंक यू।